हो आज न छोड़ेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे रे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे रे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। अपनी अपनी किस्मत है ये, कोई हंसे कोई रोए, कोई हंसे कोई रोए। अंग बिरंग लगाए रे कोई, आसमान से नैन भिगोए, आसमान से नैन भिगोए। छोड़ो भी ये बहाना, क्या करेगा जमाना, तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली। चाहे रे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे रे भीगे रे चोली, खेलेंगे हंस होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा दाल और सब्जी बन चुका है और अब मैंने बर्तन भी बाहर धो लिया है और अब स्टैंड में यहाँ लगा रही हूँ मैं बर्तन। फिर बाहर मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पे जब बर्तन धोती हूँ तो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। तो फिर यहाँ पे स्टैंड में लगा रही हूँ बर्तन, फिर मैं जाऊँगी। और तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा बर्तन स्टैंड है, इस जगह मैं सोच रही हूँ बेसिन लगाने का, क्योंकि जिधर से यहाँ पे गेट है छत तरफ बाहर निकलती हूँ, यहाँ पे मेरा बेसिन था बर्तन धोने का। तो जब ये गेट खुल गया तो बेसिन यहाँ से हट गया है। तो वही सोच रही थी यहाँ पे बेसिन लगवाने का, तो थोड़ा अच्छा होगा यहाँ पे बर्तन धोने में। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा थोड़ा बर्तन छोटा छोटा भी गंदा हो तो सब बाहर ही धोना पड़ता है, तो थोड़ा परेशानी हो जाता है। और यहाँ पे मतलब धूल भी पड़ जाता है, बर्तन धो के रखो ठीक है अच्छे से, लेकिन फिर भी उस पर धूल बैठ जाता है। जब काम करो तो उस पर धूल लगा रहता है। तो मेरा हर एक चीज़ धो के बर्तन यूज करने का आदत है और करना भी चाहिए सभी को। तो बस इसी तरह मैं करती हूँ। तो इनको बोल रही हूँ मैं यहाँ पे बेसिन लगवाने के लिए। तो बस देखते हैं कब तक होता है। और अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, आज किचन का बहुत दिन से सोच रही थी। बीच बीच में होता क्या है कि जब सामान का यूज करते हैं, खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो डब्बा ना इधर से उधर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो फिर डब्बा मिलता नहीं है। जो खोजो तो फिर जगह पे मिलता नहीं है। तो बस वही मैं सारा यहाँ निकाल ले रही हूँ सामान। सारा डब्बा निकाल के फिर मैं इसको पोंछ के फिर रखूँगी मैं यहाँ पे सामान। मैं पहले ना इस पे पेपर बिछा के रखती थी, पर पेपर भी बहुत जल्दी वो ना फट जाता है और सामान निकालने में डब्बा वगैरह, तो पेपर फट जाता है तो और निकालने में नहीं बनता है फिर पेपर बीच से। तो मैं अब से इस पे पेपर नहीं देती हूँ, क्योंकि ये अनवारी बना हुआ है, इस ढंग से ना निकालने में नहीं बनता है सामान। तो अब देखिए कितना सारा सामान डब्बा निकला है, इसमें पता नहीं चलता है कि कितना है कितना नहीं, लगता है बस कम है, लेकिन निकालो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सारे डब्बे को मैं पोंछ पोंछ के इसमें रखती जाऊंगी। और मैंने टेबल को और इधर गेट साइड खींच लिया है क्योंकि उधर जगह कम था। तो इधर मेन गेट जो है, मैं सीढ़ी से जो ऊपर आती हूँ छत पे, तो इस साइड मैंने टेबल को खींच लिया है। और अब मैं रैक को पोंछ रही हूँ, फिर एक एक करके रखूँगी बर्तन। तो जिस मतलब डब्बे को रखूँगी, और जिस डब्बे में मेरा सामान है यूज करने वाला, उस डब्बे को मैं ऊपर वाले रैक पे रख रही हूँ। और जो डब्बा मेरा खाली पड़ा हुआ है तो उसको मैं नीचे रखूँगी, ताकि सहूलियत हो सामान निकालने में, आराम से मिल जाए। और जो डेली यूज में मैं करती हूँ इस्तेमाल, जैसे कि नमक तेल हल्दी मसाले वगैरह, तो उसको मैं टेबल पे ही ऊपर रखूँगी जहाँ पे मैं पानी गर्म करती हूँ। तो बस ऐसे करके ही मैं कर रही हूँ। इस जितना भी सामान अभी रख रहे हैं डब्बा, इसमें मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो किसी में काला नमक संधा नमक है, सादा नमक मैं सब रखती हूँ, तो ये सब इसमें है। और ये हॉर्लिक्स है बच्चे का, और कॉम्प्लान वगैरह है। तो ये जितना भी है सामान तो ऊपर रख रही हूँ। जो
नहीं है तो वो डब्बा खाली नीचे रख रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए डब्बे में मैं रख रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स है, और ये छन्नी वगैरह जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा में रखती हूँ, तो वो सारा मैं डब्बे में ये कार्टून में करके ही रख देती हूँ, नहीं तो इधर उधर हो जाते हैं। देखिए सारा टिफिन मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो बेकार में इधर से उधर होते रहेगा और धूल भी पड़ जाता है, तो मैं इसको डब्बे में करके रख देती हूँ कार्टून में करके। तो अब देखिए जितना भी सामान है लगभग आधा मेरा हो गया है काम ऊपर, अब बस और थोड़ा ही बचा है। फिर अब मेरा देखिए किचन का पूरा काम हो गया था, सारा डब्बा मैंने रख लिया था, बस फ्रिज ही में काफ़ी दिन से सोच रही थी फ्रिज भी साफ़ करने का। बीच बीच में साफ़ करती हूँ तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है। कभी दूध रखो तो थोड़ा दूध गिर जाता है, कभी छाली रखो मलाई, तो वो तो बीच बीच में इसको साफ़ करती हूँ। तो सोचा कि होली है अभी, सारा चीज़ मैं साफ़ करके फिर इसमें मसाले पाउडर वगैरह जो एक्स्ट्रा मेरे पास स्टॉक रहता है तो उसमें मैं रख देती हूँ। तो बस सारा मैंने देखिए नीचे वाले खटाल को मैंने खोल लिया है और ऊपर वाले को भी, और मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और जब ये अब देखिए यहाँ पे मैंने सारा पोंछ लिया है फ्रिज पूरा, और अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ सामान। इसमें ना सोया बड़ी वगैरह भी है, और ये ऊपर मैं रख रही हूँ बाबू का दवाई। किसी का भी दवाई होता है जैसे वो उसका सील खुला रहता है ना, जो कि जिसको कि हम लोग दवाई खाते हैं, तो वो मैं ऊपर रखती हूँ फ्रिज में ताकि वो ख़राब नहीं हो, फिर बाद में इस्तेमाल कर सकूँ। तो देखिए मेरा फ्रिज में भी सारा सामान मैंने रख लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि काफ़ी टाइम बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बज गया है करीब, फिर खाना भी है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे किचन को देखिए इस तरह से अच्छे से बर्तन को सब सजा के रखा है, और देखिए यहाँ पे छोटा छोटा जो कि डेली यूज में करती हूँ, तो मैं ऊपर बस टेबल पे रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए खाना बनाया था। मैं खाना तो बनाती ही जाती हूँ, चाहे घर का जितना भी काम हो, बीच बीच में कभी कभार ही होता है कि नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि टाइम पे खाना भी होता है सबको। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब चीज़ को अच्छे से पोंछ के रखा है, ताकि सब सामान हमको अच्छे से मिल जाए टाइम पे। और बस देखिए यहाँ पे छत पे चिड़िया, देखिए कबूतर है, और गमले के बीच में भी है दो चार चिड़िया, जो कि अब शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं देख रही थी वहाँ पे था। इसी वजह से मैं ना यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ दाना वगैरह, और बीच में वो डब्बे में पानी रख देती हूँ। मैं बोलती हूँ बार बार ना कि यहाँ पानी रखती हूँ मैं, तो बीच में देखिए इसी वजह से रखती हूँ मैं, क्योंकि